Good evening, student. Welcome back to Zoology One Shot video lecture series. Today we will discuss on very important topic, animal kingdom. Animal kingdom की अगर हम बात करें, डिस्कशन करें, all over a million species of animals. Millions of species of animals. पहले एक और बात क्लियर कर दूं मैं एनिमल किंगडम समझने से पहले कि जैसा आप बॉटनी में स्टडी करते हो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी और मोनरा। उसमें से हम इस टॉपिक में जो डिस्कस करने वाले हैं वो एनिमल किंगडम है और मिलियंस ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। आज तक मिलियंस ऑफ एनिमल की स्पीसीज क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दी, मतलब उनको डिस्कवर्ड कर दिया और उनका डिस्क्रिप्शन भी डिस्क्राइब भी कर दिया है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल मोर इम्पोर्टेंट, और इसलिए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब क्यों हो जाती है? क्योंकि स्पीसीज मिलियंस ऑफ स्पीसीज है एनिमल्स की जिसको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो उनकी अगर एट ए टाइम स्टडी करना है तो बिना क्लासिफिकेशन के पॉसिबल नहीं है। क्लासिफिकेशन का मतलब ही है कि हमने हर एक एनिमल्स की स्पीसीज को उसके मैचिंग कैरेक्टर्स के साथ क्या कर दिया है, सेपरेट ग्रुप में प्लेस कर दिया है। The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. और जो अब हम कोई सी भी स्पीसीज डिस्कवर करते तो उसको कहाँ रखें मिलियंस ऑफ स्पीसीज में, उसके लिए क्लासिफिकेशन बेस्ट ऑप्शन है कि हमने जिस तरह की स्पीसीज, मान लो कोई उड़ने वाला फ्लाइंग एनिमल्स आपको डिस्कवर हुआ, तो हम सीधा उसको उठा के कहाँ रख देंगे, या तो इंसेक्ट्स में होगा या आर्थोपोडा वाला इंसेक्ट्स, या फिर बर्ड्स वाले में उठा कर रख देते हैं, क्योंकि उसके मैचिंग कैरेक्टर उसी के साथ मैच करेंगे वहां पर और वहीं वो असाइन हो जाएगा। पर अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका बेसिस क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन कौन से बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन किया है, अरेंजमेंट किया है? जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल्स का अरेंजमेंट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है, कैसा है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। देन बॉडी सिमेट्री, किस टाइप की बॉडी की सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, एसिमेट्रिक। नेचर ऑफ सिलोम, किस तरह की बॉडी के अंदर की कैविटी है, सिलोम है, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, आर्ट्रोसिलोमेट्स। देन पैटर्न ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, इंट्रासेलुलर है, कहाँ हो रहा डाइजेशन। सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेटरी है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, किस टाइप का रिप्रोडक्शन है। यही सब बेसिस है किसके, क्लासिफिकेशंस के। चलो आगे अगला टॉपिक देखें हम, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह के लेवल्स है बॉडी के, ऑर्गेनिज्म के अंदर लेवल्स कैसे हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कहाँ जाने वाले हैं हम, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हम इस पूरे क्लासिफिकेशन में एनिमल किंगडम में कहाँ से कहाँ ट्रेवल करने वाले हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट चले हम तो सेलुलर लेवल्स। सेलुलर लेवल्स मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। इनमें सेल्स का एग्रीगेशन अगर देखें तो ये यूनिसेलुलर नहीं, कैसा होगा, मल्टी सेलुलर। इनमें डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब यहाँ की मान लो 5 सेल्स अलग वर्क करेगी, यहाँ की 5 सेल्स अलग वर्क करेगी, डिवीजन ऑफ लेबर है। लेकिन काम की बात, टिश्यू यहाँ पर क्या है, अब्सेंट, टिश्यू अब्सेंट है, ऑर्गन भी अब्सेंट है, सिंपल ऑर्गेनिज्म है। एंशियंट एंशियंट एनिमल्स हैं सेलुलर लेवल के, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास स्पॉन्जेस, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम का एक इंपॉर्टेंट मेंबर क्या है, स्पॉन्जेस, और ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आता है। बाकी डिटेल स्टडी हम हर एक फाइलम करेंगे तब करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर टिश्यू लेवल, मल्टी सेलुलर एनिमल्स, सिंगल सेलुलर सेल्स वाले नहीं है, एनिमल्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर, बट टिश्यूज आर प्रेजेंट
फर्स्ट टाइम टिश्यू कहाँ आ रहा है, टिश्यू लेवल में, लेकिन ऑर्गन्स क्या है, अब्सेंट। किडनी, हार्ट, लंग्स, सारे ऑर्गन्स क्या है, अब्सेंट, बट टिश्यू क्या हो गया है, प्रेजेंट। और इसके टू फाइलम्स है यहाँ पर, सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरा। इन दोनों में टिश्यू लेवल्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर। नेक्स्ट चले हम ऑर्गन लेवल्स। ऑर्गन प्रेजेंट, फर्स्ट टाइम ऑर्गन आए हैं किसमें, इन्हीं ऑर्गन्स लेवल्स में, पर ऑर्गन का सिस्टम नहीं बन पाया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ ऑर्गन प्रेजेंट हुए हैं। और मेनली यहाँ पर जो ऑर्गन प्रेजेंट हुआ है वो है फ्लेम सेल्स। कौन सा हुआ है, फ्लेम सेल्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आया, वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस एंड देन एस्के हेल्मिन्थिस, इनमें फर्स्ट टाइम ऑर्गन आए हैं, ऑर्गन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चलो, ऑर्गन सिस्टम लेवल्स। ऑर्गन सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे सिस्टम प्रेजेंट हो गए। ऑर्गन्स जो है वो ग्रुप में एक साथ वर्किंग कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और उसका एग्जाम्पल फाइलम, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा, इन सभी फाइलम्स में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू फाइलम कॉर्डेटा, हमारे अंदर भी क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स। नेक्स्ट अब यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम ऑर्गेनिज्म में सर्कुलेटरी सिस्टम देखें तो कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के, वन इज ओपन टाइप एंड अनदर वन इज क्लोज्ड टाइप। ओपन टाइप जो कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में बहुत डिटेल से स्टडी करते हैं वहां पर। तो ओपन टाइप में ये है कि यहाँ जो हार्ट है हमारा, वो हार्ट ब्लड को डायरेक्ट क्या करता है, पंप करेगा। ये जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को डायरेक्ट पंप करता है बॉडी कैविटीज में। कहाँ पंप करेगा, बॉडी कैविटीज में। यहाँ पर ब्लड वेसल्स लेस डेवलप्ड है, वो पाइप जो इस ब्लड को ले जाने वाली है बॉडी के ऑर्गन्स में, वो क्या है, लेस डेवलप्ड। तो ओपन type in which the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed in it. यहाँ पर सेल्स और टिश्यूज डायरेक्टली ब्लड में डूबे हुए होते हैं। यहाँ ब्लड वेसल्स क्या है, लेस डेवलप्ड। तो हार्ट से ब्लड तो जाता है लेकिन ब्लड वेसल्स पाइप यहाँ ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। और इसके ओपन टाइप्स के एग्जांपल अगर हम देखें तो इनवर्टिब्रेट्स, क्या एग्जांपल आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा। इनसे आगे अगर हम चलें यहाँ पर प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस, एनलिडा को छोड़ दो, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इन सब में क्या है यहाँ पर ओपन टाइप। क्लोज्ड टाइप इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स। कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होता है, और इसी को हम कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका भी एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर तो कॉर्डेट्स एंड एनालिडा, जिसमें अर्थवर्म आता है। तो कॉर्डेट्स और एनालिडास जो है वो क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स के क्या है, एग्जांपल। चलो अब टू टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिया। देन अब हम चल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट का मतलब है, समझो यहाँ पर ये एनिमल है, ये इनकी बॉडी है, और ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, ये माउथ, ये एलिमेंट्री कैनाल, और ये रहा माउथ, ये है एलिमेंट्री कैनाल। अब समझो इनकम्प्लीट में क्या है, डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थिस। इसका एक ही एग्जांपल है हमारे पास, प्लेटीहेल्मिन्थिस फाइलम हैज ओनली सिंगल ओपनिंग, ये सिंगल ओपनिंग आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। इसी से फूड को अंदर लिया जाएगा, खाना लिया जाएगा, और उसी से एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को कहाँ निकाला जाएगा, बॉडी के बाहर। सिंगल ओपनिंग फॉर वर्क्स एज ए माउथ एंड एनस।
और इसे क्या कहा है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एग्जाम्पल प्लेटिहेलमिन्थेस। नेक्स्ट चलें, complete digestive system. A complete digestive system has two openings, mouth and anus. देखो complete digestive system में अगर हम चले यहाँ पर तो यहाँ टू ओपनिंग्स है, इधर आ गया हमारा माउथ, ये है एनस और ये है माउथ। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो यह है एलिमेंट्री कैनाल। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। माउथ से यहाँ फूड लिया जाएगा और एक्सक्रीटेड सब्सटेंस को एनस से कहाँ भेजा जाएगा, बॉडी से बाहर। तो जिसमें माउथ और एनस सेपरेट हो जाए वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ये वर्क्स करता है। एग्जाम्पल अगर देखें हम तो एस्केहेलमिन्थेस, स्टूकार्डेटा, एस्केहेलमिन्थेस से कहां तक चलेंगे, कार्डेट्स तक। तो कैसा आएगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ आने वाला है। ये एग्जाम्पल है इसके। नेक्स्ट चल रहे हैं सिमेट्री। बॉडी की सिमेट्री की बात कर रहे हैं कि बॉडी की बनावट कैसी है। तो अगर यहाँ देखें हम इन एसिमेट्रिक, थ्री टाइप्स की सिमेट्री है, एसिमेट्रिक, सीडोसिलोम, एसिमेट्रिक, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री। अगर मैं यहाँ बात करूं, ये है इस तरह की, ये एक सिमेट्री है अगर ऑर्गेनिज्म की। अगर मैं इसको इस एक्सिस पर काटूं, ये सेंटर एक्सिस है, क्या ये इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, कभी नहीं होगी। अगर मैं इसको इस एक्सिस पर काटूं तो क्या ये इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड होगी, कभी नहीं होगी। इस एक्सिस पर काटूं तो कभी भी दो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, इस एक्सिस पर काटूं तो भी नहीं होगी। ऐसी सिमेट्री को कहा जाता है एसिमेट्री। स्पॉन्जेस आर एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्री। स्पॉन्जेस मतलब फाइलम है यहाँ पर पोरीफेरा, पोरीफेरा फाइलम को बिलोंग करते हैं स्पॉन्जेस, और वो क्या शो करते हैं, एसिमेट्री। In any plane that pass through the center does not divide them into equal two halves. किसी भी प्लेन पर अगर काटे तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो, उसे नाम दिया है एसिमेट्री। एग्जाम्पल पोरीफेरा आर स्पॉन्जेस। नेक्स्ट यहाँ देखो, रेडियल सिमेट्री। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस, सेंटर एक्सिस से पास होने वाला एनी प्लेन, यहाँ रही सेंटर एक्सिस ये है, of the body divides the organism into two identical, it is called radial symmetry. किसी भी सिमेट्री पर काटे यदि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएं, देखो यहाँ किसी भी सिमेट्री पर काटो टू इक्वल पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड। बीच में से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, तो ऐसी सिमेट्री को हम नाम देते हैं रेडियल सिमेट्री। और इसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेट्स फाइलम, टिनोफोरा फाइलम और इकाइनोडर्मेटा। इन तीनों फाइलम्स में सिमेट्री कैसी आती है, रेडियल। और सबसे काम की बात, जब रेडियल सिमेट्री होगी तो ऑर्गेनिज्म का शेप या तो स्फेरिकल होगा और सिलेंड्रिकल, बस ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट चलते हम बायलेटरल सिमेट्री। एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, सब में बायलेटरल सिमेट्री है। Where the body can be divided into two identical left and right halves, only one plane. एक प्लेन पर अगर टू आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो तो उसे बायलेटरल सिमेट्री। देखो यहाँ से क्रेप्स को कट किया है ऐसा, हाफ हाफ क्रेप्स क्या हो गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। ह्यूमन बींग्स को देख लो, यहाँ नाक के पास से कट करो, टू इक्वल पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड। पर अगर यहाँ से डिवाइड करें तो आधा आधा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। ये थ्री टाइप्स की सिमेट्री देखी। चलो आगे चले हम, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या है डिप्लोब्लास्टिक, क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एम्ब्रियो में इनर सेल मास 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन करती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब यहीं पर वो चल रहा है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो मतलब टू,
Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, external ectoderm and internal endoderm, are called diploblastic. Example है Coelenterata. आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म और बीच में फ्लूइड भरा हुआ है वो कौन सा है? मीजोग्लिया। यही आगे जाकर क्या फॉर्म्ड करेगा? मीजोडर्म। अभी लेयर नहीं है, फ्लूइड है, अब ये यहाँ बन गई लेयर। तो इन जिसमें टू जर्मिनल लेयर है, एम्ब्रियोनिक लेयर है, उसे कहा है डिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल सिलेंड्रेट्स। अनडिफरेंशिएटेड लेयर्स मीसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टो एंड इंडोडर्म। अनडिफरेंशिएटेड, ध्यान रखना अभी सेल्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, उसे मीसोग्लिया कहा है। तो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल एक ही हमारे पास सिलेंट्रेट्स। चलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। Those animal in which the developing embryo has a third germinal layer, that is mesoderm, in between the ecto and endoderm, called triploblastic. Example प्लेटीहेल्मिन्थिस से लगाकर कार्डेट्स तक, वही सारी बात। यहाँ मीजोग्लिया थी, अब आ गई है मीजोडर्म लेयर। एक्टो और इंडो के बीच में आ गई मीजोडर्म लेयर, और थ्री जर्मिनल लेयर आ जाए तो उसे कहा जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेल्मिन्थिस से लगाकर कार्डेट्स फाइलम तक सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सोचना ही नहीं इसमें। देन सिलोम। सिलोम का मतलब है, समझो इधर, ये रही बॉडी ऑर्गेनिज्म की, और ये रही एलिमेंट्री कैनाल, ये है एलिमेंट्री कैनाल, ये है बॉडी, और इन दोनों के बीच में ये आ गई कैविटी। ये तो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, फूड का डाइजेशन होगा। ये बॉडी, इन दोनों के बीच में ये जो कैविटी दिखाई दे रही है, इसी को नाम दिया है सिलोम। इसी को क्या बोल दिया है? सिलोम। तो बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच वाली जो स्पेस है, उसी को हम नाम देते हैं सिलोम। और यहाँ थ्री टाइप्स की सिलोम प्रेजेंट है। फर्स्ट को हमने नाम दिया है एसिलोमेट्स, द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। ये सिलोम वाली बॉडी कैविटी है ही नहीं इनमें, ये वाली जो कैविटी है ये है ही नहीं बॉडी और एलिमेंट्री कैनाल वाली, आर कॉल्ड एसिलोमेट। और बहुत ही फेमस एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थिस। ये देखो यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये फूड का डाइजेशन होगा, लेकिन और कहीं कैविटी नजर नहीं आ रही, इसलिए ये एसिलोमेट है, जिसका बेस्ट एग्जांपल फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। चले आगे। Pseudocylomats. In some animals the body cavity is not lined by mesoderm. लेकिन कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी तो है, कैविटी तो आ गई है, लेकिन वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं है। समझो यहाँ पर ये रहा एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल, ये बॉडी, और इन दोनों के बीच में ये क्या आ गई है? कैविटी, जिसको हमने नाम दिया है सिलोम। लेकिन ये पूरी कैविटी मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया है स्यूडोसिलोम। और यहाँ मेसोडर्म के क्या बना दिए हैं? पाउच। ये पाउच बन गए मेसोडर्म के, बेरिंग जैसे पाउच बन गए यहाँ पर। Instead, the mesoderm is present and scattered pouches in between the ecto and endoderm. और ये मेसोडर्म पाउच बना दिया है एक्टो और मेसोडर्म के, एंडोडर्म के बीच में, मेसोडर्म ने। Such a body cavity is called pseudocylom, and the animal possess them are called pseudocylomates. An example एस्के हेलमेंथिस। एग्जाम्पल क्या है? एस्के हेलमेंथिस। एसिलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थिस, स्यूडोसिलोमेट्स एस्के हेलमेंथिस, एग्जाम्पल है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं सिलोमेट्स, ट्रू सिलोम्स। सिलोमेट्स मतलब क्या है? ट्रू सिलोम्स। और ये देखो यहाँ पर ये है हमारी ट्रू सिलोम्स। बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म। देखो ये भी मेसोडर्म और ये भी क्या है? मेसोडर्म। और ये बॉडी कैविटी, और अगर ये बॉडी कैविटी किससे लाइंड है? मेसोडर्म से लाइंड हो गई है, तो इसी को क्या कहा है यहाँ पर? ट्रू सिलोमेट्स या सिलोमेट्स। एग्जाम्पल एनेरिडा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, इकायोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कार्डेटा। इन सभी में सिलोम्स कैसी है? ट्रू सिलोम्स।
बॉडी कैविटी तो सीडोसिलोमेट्स में भी आ गई थी, लेकिन वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं थी, ये मेसोडर्म से क्या है, लाइंड। देन सेगमेंटेशन, बॉडी जो है वो सम एनिमल्स में लाइक अर्थवर्म, अर्थवर्म में चले, ये अर्थवर्म का डायग्राम बना रहा हूं थोड़ा सा मैं सिंपल सा समझाने के लिए आपको। ये अर्थवर्म में इस तरह की रिंग्स हैं, ये माउथ और ये एलिमेंट्री कैनाल, 1 2 3 4 5 ये सेगमेंट्स है अर्थवर्म्स के। और अर्थवर्म की अगर हम बात करें, इन सम एनिमल्स द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड, एक्सटर्नली से इंटरनली तक क्या है, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, ये सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है। सीरियल रिपीटेशन एटलीस्ट सम ऑर्गन्स, और कुछ ऑर्गन्स का एक से ज्यादा सेगमेंट में रिपीटेशन, जैसे एलिमेंट्री कैनाल इससे ज्यादा सेगमेंट में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म इसका क्या है एग्जाम्पल, बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिनन इज नोन एज मेटामेरिज्म। इस तरह के सेगमेंटेशन को अर्थवर्म में नाम दिया है, एनिलिडा फाइलम में नाम दिया है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमिनन को, प्रोसेस को नाम दिया है मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनिलिडा एंड एग्जाम्पल अर्थवर्म। ये ऐसे ही है बॉडी सेगमेंटेड, जैसे ट्रेन के डिब्बे देखे होंगे, जितने डिब्बे यहाँ चल रहे हैं ट्रेन के डिब्बे ही चल रहे सीधा सीधा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, नोटोकार्ड, क्या देख रहे हैं, नोटोकार्ड। एंड नोटोकार्ड इज मेसोडर्मली डिराइव्ड rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। हमारी बात करें तो हमारे डोर्सल सरफेस पर, ये पीठ पर जो वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, वर्टिबल कॉलम है, वही क्या है, नोटोकार्ड। नोटोकार्ड हम में रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गया है वर्टिबल कॉलम में, और वो नोटोकार्ड कैसी ओरिजिन है, मेसोडर्मल, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये मेसोडर्म से ओरिजिनेटेड है कौन, नोटोकार्ड। और जिनमें प्रेजेंट होगी वो कार्डेट्स, और जिनमें प्रेजेंट नहीं वो नॉन कार्डेट्स। एनिमल्स विथ नोटोकार्ड्स आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, जिनमें नोटोकार्ड्स होगी वो कार्डेट्स। एंड दोज एनिमल विच डू नॉट फॉर्म this structure are called non-chordates, example porifera to echinodermata। और जिनमें ये नहीं है वो नॉन कॉर्डेट्स, एग्जाम्पल पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, और है उन्हें क्या कहा, कॉर्डेट्स। और इन दोनों के बीच में भी है हेमिकॉर्डेट्स, वो आगे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग स्टोरीज है क्लासिफिकेशन में, उनको आगे हम और डिस्कशन करेंगे। अब हम देखने वाले, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, टेबल देखेंगे, और टेबल से हम पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ फाइलम वाइज फ्रॉम पोरीफेरा टू कार्डेटा डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ से एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, ये पूरा जो चार्ट है एनसीईआरटी का चार्ट है, इसी को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और यही पूरा हमको क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है। अगर हम किंगडम की बात करें तो हमारा जो किंगडम है, 5 किंगडम में इंपॉर्टेंट किंगडम आता है वो है एनिमेलिया, मल्टी सेलुलर एनिमल्स इसमें इंक्लूड है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स इसमें इंक्लूड है किंगडम एनिमेलिया में। अगर हम देखें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपनी बॉडी कैसे बनी हुई है, तो 2 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, एक सेलुलर लेवल है, देन टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले इंट्रोडक्टरी पोर्शन में। तो सेलुलर लेवल और दूसरा है टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल। और सेलुलर लेवल का एग्जाम्पल हमने पढ़ा है फाइलम पोरीफेरा का इंपॉर्टेंट मेंबर स्पंज। स्पंजेस जो हैं वो फाइलम पोरीफेरा को बिलोंग करते हैं, जिनमें हमने सिमेट्री देखी है मोस्टली एसिमेट्रिकल, मतलब सारे नहीं होंगे, मोस्टली कैसे हैं, एसिमेट्रिकल, इनमें कोई सिमेट्री नहीं है, जबकि हम 3 टाइप की सिमेट्री डिस्कस कर चुके हैं, एसिमेट्री, रेडियल और बायलैटरल, तो ये एसिमेट्रिकल होंगे। और बॉडी कैविटी या सिलोम इनमें एसिलोमेटा है, क्योंकि इनमें बॉडी कैविटी या सिलोम क्या है, अब्सेंट। फिर चले इधर हम टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज रेडियल एंड अनदर वन इज बायलैटरल। तो रेडियल सिमेट्री की बात करें तो इसमें एक हमने यहाँ रखा है एसिलोमेटा में
सिलेंट्रेट्स और टिनोफोरा। कौन कौन से हैं ये रेडियल सिमेट्री शो करने वाले? टू इंपॉर्टेंट यहाँ पर फाइलम है, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा दोनों क्या है? रेडियल सिमेट्री शो करने वाले, लेकिन इनमें बॉडी या कैविटी या सिलोम क्या है? एब्सेंट। ये भी एसिलोमेट्स है। बायलेटरल सिमेट्री शो करने वाले हमारे पास 3 पोर्शन में डिवाइड किया हमने। किसके बेसिस पर? बॉडी कैविटी या सिलोम के बेसिस पर। विथआउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट्स का एक ही एग्जांपल हमने देखा है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। विथ फॉल्स सिलोम सीडोसिलोमेट्स का एक एग्जांपल हमने देखा है, फाइलम एस्केहेलमिन्थेस। विथ ट्रू सिलोम सिलोमेट्स के एग्जांपल है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, इकायोडर्मिटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। और यही सारी फाइलम हमको क्या करनी है? डिस्कस। लेकिन एक यहाँ एक्सेप्शनल केस है, वो कौन है? इकायोडर्मिटा। है तो ये सिलोमेट्स, लेकिन इसमें बायलेटरल सिमेट्री भी है और रेडियल सिमेट्री भी है। दोनों सिमेट्री इसमें क्या है? प्रेजेंट, जिसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं जब फाइलम इकायोडर्मिटा हम डिस्कस करेंगे। चलो, ये पूरा हमारा क्लासिफिकेशन हो गया और इन्हीं की हम शुरुआत करेंगे, यहीं से चलेंगे। सबसे पहली जो हमारी फाइलम आ रही है वो है पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा की अगर बात करें तो मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इनको स्पॉन्जेस कहा है। क्यों कहा स्पॉन्जेस? बहुत काम की बातें हैं यहाँ से। यहाँ पहले देख लेते हैं इसका छोटा सा हम डायग्राम। ये हम थोड़ा सा इसका डायग्राम्स का डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि डायग्राम से कई सारी चीजें आपको क्लियर होगी यहाँ से। ये इसकी बॉडी कैविटी का थोड़ा सा छोटा सा मैं डायग्राम यहाँ से बता दूं। ये इसकी बॉडी कैविटी है। इसमें ये वाले जो पोर्स हैं इनको मैं नाम दे रहा हूं ओस्टिया। स्मॉल पोर्स जिनको नाम दिया है ओस्टिया। ये लार्ज पोर जिसको नाम दिया है ओस्कुलम। और ये है जो नालियां, इनको मैंने कहा है केनाल। ये है केनाल। तो अगर हम बात करें इस फाइलम पोरीफेरा की, तो इनकी जो बॉडी है उस पर माइन्यूट क्या है? पोर्स, बिल्कुल स्पंज जैसे होते हैं, इसलिए इनको कॉमनली क्या नाम दिया है? स्पंजेस कहा है इनको। आगे अगर बात करें तो दे आर जनरली मेराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। मैंने बताया इनकी सिमेट्री कैसी है? एसिमेट्रिकल। मोस्टली मतलब सभी एसिमेट्रिकल नहीं, मोस्टली कैसे हैं? एसिमेट्रिकल। कैसे एनिमल है? मेराइन, मतलब मोस्टली तो ये क्या होंगे? जनरली मेराइन होंगे। ये समुद्र के पानी में ही मिलेंगे, फ्रेश वाटर में बहुत कम है। दे आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। एनिमल्स के प्रिमिटिव हैं ये। एनिमल्स में सबसे पहले एनिमल्स कौन से हैं? पोरीफेरा, इसलिए इनको इसके आगे हमने लगाया प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ सेल्स कैसी हुई है? मल्टीसेलुलर हुए हैं ये। एंड हैव सेलुलर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, लेकिन इनमें टिश्यू क्या है? एब्सेंट। मैंने बताया था टिश्यू क्या है? एब्सेंट। ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। टिश्यू एब्सेंट, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और एनिमल कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर। स्पॉन्जेस हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम। देखो ये वाटर में है, एक्वेटिक है ये, तो इनके अंदर वाटर जाने के लिए, वाटर इनकी बॉडी में इंटर होता है ओस्टियापोर से। ओस्टियापोर से वाटर क्या होगा? इनमें इंटर। ये ओस्टियापोर से वाटर इंटर हुआ, और फिर ओस्कुलम पोर, लार्ज पोर से वाटर कहाँ जाता है? बाहर। तो इनमें शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर नालियों में पानी बहता है, और इसी को हम कहते हैं केनाल सिस्टम, जो कि वेल डेवलप्ड है किसमें? फाइलम पोरीफेरा में। तो पोरीफेरा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें क्या प्रेजेंट है? केनाल सिस्टम। वाटर एंटर्स थ्रू, ये वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स ओस्टिया इन द बॉडी। बॉडी के अंदर ओस्टिया पोर से वाटर क्या होता है? एंटर होता है। एंड सेंट्रल कैविटी स्पोंजोसील। इस कैविटी को नाम दिया, ये वाली जो कैविटी, इसको नाम दिया है स्पोंजोसील। एंड
फ्रॉम वेयर इट गोस आउट थ्रू द ऑस्कुलम, और ये ऑस्कुलम पोर से कहाँ आ गया, बाहर आ गया वाटर, इंटर हुआ ओस्टिया से और स्पोंजोसिल कैविटी में प्रेजेंट रहा और ऑस्कुलम पोर से कहाँ आ गया, बाहर। ये सारी बातें हैं यहाँ पर। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन, अगर ये पानी गया और बाहर निकला इससे क्या होगा, ये हेल्प करता है वाटर कैनाल सिस्टम, फूड गैदरिंग, खाना आता है इससे, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, क्योंकि ऑक्सीजन आती है वाटर में और डिजोल्व ऑक्सीजन का ये यूटिलाइजेशन करता है, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, और जो भी कूड़ा कचरा होता है इसको यहाँ से ऑस्कुलम से बाहर फेंक दिया जाता है। ये सारा परफॉर्मेंस किसके थ्रू होता है, इस पूरी बॉडी में वाटर करंट जो कि कैनाल सिस्टम के थ्रू चल रहा है। आगे चलें, कोइनोसाइट्स आर कॉलर सेल्स लाइन द स्पोंजोसिल एंड द कैनाल्स। यहां चलें इधर, ये जो है इसको लाइन करने वाली जो सेल्स है हमारे पास, स्पेशल सेल्स हैं जो स्पोंजोसिल, ये कैविटी है, इसको लाइन करती है ये सेल्स, जिनको हम नाम देते हैं कॉलर सेल्स, और एक कैनाल को भी क्या करती है, लाइंड। तो कैनाल और स्पोंजोसिल की जो कैविटी है उसी को लाइन करने वाली उसकी जो दीवार बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, कॉलर सेल्स से बनी हुई है। सेल्स जो होती कौन सी है, कॉलर सेल्स। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन जो होगा वो सेल्स के कहां होगा, अंदर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। And the body is supported by skeleton made up of spicules or spongin fibers, और इन की बॉडी जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से बनी हुई है इनकी बॉडी, किसकी, इन स्पॉन्जेस की बॉडी। और यहाँ 3 एग्जाम्पल इंपोर्टेंट दिख रहे हैं हमको। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारे पास, वो कौन सा है, साइकोन, साइफा, साइकोन। दूसरा स्पोंजिया, यूस्पोंजिया, बाथ स्पंज, और थर्ड है स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज। और ये तीनों के एग्जाम्पल आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम पूछा जाएगा और इनके नाम पूछे जाएंगे, स्पोंजिला, यूस्पोंजिया एंड साइकॉन, और इनके कॉमन नेम भी होते हैं। साइकॉन का कॉमन नेम साइफा, स्पोंजिला का फ्रेश वाटर स्पंज, और यूस्पोंजिया का बाथ स्पंज। ये 3 इनके नाम भी है यहाँ पर, ध्यान रखना। एक हमारा फ्रेश वाटर वाला, हम देखते हैं जनरली तो जो पोरीफेरा है वो किसको बिलोंग करते हैं, तो हम जानते हैं पोरीफेरा बिलोंग्स टू मेराइन वाटर, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर है लाइक स्पोंजिला। अगर स्पॉन्जेस में देखें तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट, सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं है, मेल फीमेल अलग अलग नहीं है, एक ही में है। एक ही स्पॉन्ज के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही में प्रेजेंट है। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सम इंडिविजुअल्स, और कुछ स्पॉन्जेस मेल का गैमेट स्पर्म और फीमेल का गैमेट एग क्या करते हैं, प्रोड्यूस। स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा पर किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में टूट जाएगा या फ्रेगमेंटेशन, हर एक टुकड़ा फिर नया स्पॉन्ज बना देगा। एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो किससे होगा, गैमेट फॉर्मेशन एग एंड स्पर्म से, लेकिन इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है स्पॉन्जेस में, जबकि एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई रोल नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट्स, लेकिन यहाँ ये शो कर रहे हैं। Fertilization is internal and development is indirect, having larval stages, which is morphologically distinct from the adult. ध्यान रखना यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है गैमेट्स का, लेकिन यहाँ लार्वल स्टेज प्रेजेंट है या लार्वा प्रेजेंट होता है। यही हमारे जो फाइलम थी पोरीफेरा उसको हमने डिस्कस किया। पोरीफेरा का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉडी के सरफेस पर पोर से माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होना। नेक्स्ट फाइलम हमारी है सिलेंट्रेटा, निडेरिया और सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया। दे आर aquatic, mostly marine, sessile or free swimming
रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, समझते हैं यहाँ पर एक्वेटिक होंगे मोस्टली, सर्वाधिक तो एक्वेटिक ही होंगे। मोस्टली मेराइन मतलब कुछ फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं सिलेंटेड्स, लेकिन अधिकतर तो मेराइन ही होंगे, समुद्र में रहेंगे। सेसाइल आर फ्री लिविंग, फ्री स्विमर्स, एक जगह स्टेबल होंगे या फिर फ्री स्विमिंग करेंगे टेंटेकल्स की मदद से। और सिमेट्री इंपॉर्टेंट है, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। हम जानते हैं रेडियल में टिनोफोरा और सिलेंटेटा हमने मेन देखा है। The name Nidaria is derived from the nidoblast or nidocytes which contains stinging capsules or nematocysts present on the tentacles and the body. तो इस पॉइंट को समझने से पहले थोड़ा सा इनका एक डायग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं डायग्राम बना रहा हूं हाइड्रा का। ये हाइड्रा का मैंने डायग्राम बनाया है, थोड़ा और यहां से सीधा कर ले इसको। ये वाल लेयर में डबल कर रहा हूं इसकी। और ये अंदर हमने फ्लूइड भर दिया, ये भर दिया मीजोग्लिया। ये मैंने टेंटिकल्स लगा दिए। ये हाइड्रा है, हाइड्रा का डायग्राम है। ये है इसके टेंटिकल्स, क्या है टेंटिकल्स। और इसके टेंटिकल्स में प्रेजेंट है, मैंने अभी बताया, एक इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर स्टिंजिंग कैप्सूल जिसको नाम दिया है, स्टिंजिंग कैप्सूल जिसको नाम दिया है नीडोब्लास्ट। और उस स्टिंजिंग कैप्सूल नीडोब्लास्ट का ये डायग्राम है हमारे पास। ये इस फाइलम का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके पास क्या है, नीडोब्लास्ट, एक स्टिंजिंग कैप्सूल्स। ये इसका टेंटेकल्स है और ये इस तरह से लगा होता है टेंटेकल्स में। ये फ्लैजेला समझ लो, इसका फ्लैजेला टाइप स्ट्रक्चर है और ये लगा होता है इस तरह से टेंटेकल्स में प्रेजेंट होता है। तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा ये टेंटेकल्स या बॉडी में प्रेजेंट होगा ये स्टिंजिंग कैप्सूल्स। और इसके को ही नाम दिया है निमेटोसिस्ट, भी इसको कहा गया है इस स्टिंजिंग कैप्सूल्स को। और ये क्या करता है, हेल्प किस में करता है, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज। इसके पास ये जो टेंटेकल है इसकी मदद से अटैच हो जाता है किसी से भी। डिफेंस, लड़ता है क्योंकि इसके पास ये जो कैप्सूल है इसमें पॉइजन भरा होता है और वो पॉइजन इसका प्रोटेक्शन करता है। एंड कैप्चर ऑफ प्रे, और अपने प्रे को जकड़ लेता है इस फ्लैजेला की हेल्प से, अपने इस थ्रेड की हेल्प से ये जकड़ लेता है अपने प्रे को। तो फूड को कैप्चर करना, प्रे को कैप्चर करना डिफेंस मैकेनिज्म है, और साथ ही साथ ये इंकरेज में क्या करता है, हेल्प। और इसीलिए इनको नाम दिया है निडेरिया, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, नीडोब्लास्ट। ये इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। Cnidarian exhibit tissue level of organization and are diploblastic. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंटेटा से फर्स्ट टाइम क्या आ गया था, टिश्यू। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन अभी एब्सेंट है यहाँ पर। डिप्लोब्लास्टिक, बाहर आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, और बीच में ये आ गया है मीजोग्लिया। दे हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये वाली कैविटी को नाम दिया है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम, और ये सिंगल ओपनिंग है माउथ, जो माउथ यहाँ प्रेजेंट है और इनके पास भी माउथ ही है, यहाँ सिंगल ओपनिंग है। एनस यहाँ क्या है, अपसेंट। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, डाइजेशन या तो सेल के अंदर होगा या सेल से बाहर होगा। सम of the Cnidarians example corals have skeleton composed of calcium carbonate, और कुछ ऐसी भी है कोरल्स जिनके अंदर जो स्केलेटन बना हुआ है वो किससे बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो पत्थरी हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। Cnidarians exhibit two basis body forms called polyp and medusa। देखो
ये जो निडेरियंस है इनकी बॉडी टू फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है, मतलब ये एक व्यक्ति दो रूपों में नजर आता है। जैसे आपने रब ने बना दी जोड़ी में देखा होगा, शाहरुख खान दो रूपों में नजर आता है, एक में वो बहुत ही एडवांस नजर आता है और एक में सिंपल। तो यहाँ जो है पोलिप और मेडुसा टू फॉर्म्स प्रेजेंट है यहाँ पर। अब देखते हैं दोनों फॉर्म्स में क्या डिफरेंस है। फॉर्मर इज ए सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म्स लाइक हाइड्रा एंड एडेप्सिया। देखो ये वाली फॉर्म है पोलिप। कौन सी फॉर्म है ये? पोलिप। और पोलिप का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसकी बॉडी कैसी होगी? सिलेंड्रिकल, पहली बात। और ये रहेगा सेसाइल, अटैच रहेगा, मूवमेंट नहीं करेगा, बॉडी सिलेंड्रिकल होगी। और तीसरी इसकी खासियत है कि ये करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके टू इंपॉर्टेंट एग्जांपल अभी अभी हमने देखे यहाँ पर, हाइड्रा एंड एडेम्सिया। कौन कौन से हैं? हाइड्रा एंड एडेम्सिया। ये रहा हाइड्रा, ये हमारा डायग्राम किसका है? हाइड्रा। और ये रहा एडेम्सिया, ये एग्जांपल किसका है? एडेम्सिया का। तो हाइड्रा और एडेम्सिया क्या शो करते हैं? तो हाइड्रा और एडेम्सिया शो करते हैं पोलिप। ये रहा मेडुसा, लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ओरेलिया आर जेलीफिश। ये वाला है मेडुसा फॉर्म। और इस मेडुसा फॉर्म का स्ट्रक्चर देखे तो अम्ब्रेला छतरी जैसा हो गया है ये। और इसका एक एग्जांपल है हमारे पास ओरेलिया आर जेलीफिश। इसे जेलीफिश कहा है और ये अम्ब्रेला शेप्ड है। और ये जो मेडुसा फॉर्म है अम्ब्रेला शेप्ड, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये फ्री स्विमिंग है। कैसा है? फ्री स्विमिंग। और इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? सेक्सुअल। इसमें कौन सा है? एसेक्सुअल। फ्री स्विमिंग है, ये सेसाइल है। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना है। हाँ, एक और बात बता दूं कि देखो इसमें फूड आएगा इधर से और इसमें फूड आएगा इधर से, नीचे से ऊपर जा रहा फूड। इसमें फूड ऊपर से नीचे जा रहा है और इसमें फूड नीचे से ऊपर जा रहा है। दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है इनमें फूड का। इसलिए स्पष्ट डायग्राम दिख रहा है, ये फूड के लिए डायग्राम है और ये फूड के लिए। ये इसका माउथ पार्ट है हाइपोस्टोम पे, ये इसका माउथ पार्ट है हाइपोस्टोम, इधर जाएगा, इससे इधर जाएगा। Those cnidarians which exist in both form exhibit alternation of generation or metagenesis. ऐसा निडेरियन, ऐसा सिलेंटेड जिसमें दोनों पोलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म्स हो, वो क्या शो करते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। पोलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा एसेक्सुअली। पोलिप ने किसको बनाया? मेडुसा को। किसके थ्रू? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा पोलिप। एंड मेडुसा फॉर्म पोलिप सेक्सुअली, ओबेलिया। और ऐसा केवल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें मिलता है? ओबेलिया, जो उसमें दोनों कॉमन चीजें मिलती है। ये पोलिप का एग्जाम्पल है, ये मेडुसा का एग्जाम्पल, और ये दोनों का एग्जाम्पल है ओबेलिया। पोलिप एंड मेडुसा दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होगी। पोलिप एसेक्सुअली मेडुसा बनाएगा और मेडुसा सेक्सुअली पोलिप बनाएगा। बस यही यहाँ लिखा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम के साथ। फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार। एडेम्सिया, सी एनिमोन। पेनाटुला, सी पेन। गोर्गोनिया, सी फेन। मैंड्रीना, ब्रेन कोरल। तो ये आपको कुछ एग्जाम्पल है जिनको डिस्कस करना है, लर्न करना है। तो ये इनके कॉमन नेम के साथ आपको लर्न करना है। फायरसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, इसको कहा जाता है, पुर्तगाली योद्धा बोला जाता है इसको। एडेम्सिया, सी एनिमोन। पेनाटुला, सी पेन। गोर्गोनिया, सी फेन। और मैंड्रीना, ब्रेन कोरल। हाइड्रा, ओबेलिया, सब एग्जाम्पल तो यहाँ है ही सही हमारे पास। तो ये एक हमारी अगली फाइलम कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट फाइलम जो हमारी है वो है टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा की अगर बात करें हम, तो टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स आर कोम्ब जेली। इनको हमने कॉमनली क्या नाम दिया है? सी वॉलनट्स आर कोम्ब जेली एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये केवल और केवल कहाँ मिलेंगे? ओसेनिक वाटर में, समुद्र में ही मिलेंगे। कौन? टीनोफोरा। और कहीं मिलने वाले नहीं है। एंड रेडियली सिमेट्रिकल,
इनमें भी सिमेट्री वही है, टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा की सिमेट्री रेडियल है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, 2 जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, विथ टिश्यू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनका लेवल भी वही टिश्यू लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो टिनोफोरा को किसके अंदर रखा था, सिलेंट्रेटा के अंदर, बाद में इसको बाहर निकाला कुछ डिफरेंसेस के कारण। अदरवाइज कुछ आपको याद नहीं आए तो टिनोफोरा को बस वैसे ही समझ लेना है जैसा सिलेंट्रेट्स हैं। The body bears 8 external rows of ciliated comb plates. 8 rows है ciliated comb plates which helps in locomotion. चलो इनकी बॉडी को देख लेते हैं। ये रही इनकी बॉडी, फुटबॉल जैसी है, तरबूज खरबूजे जैसी है इनकी बॉडी, और इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है यही है कॉम्ब प्लेट सिलिएटेड, जिनमें सीलिया है, और वही सीलिया इनको किसमें हेल्प करते हैं, लोकोमोशन में। और ये जो 2 दिख रहे हैं ये इनके टेंटेकल्स है। क्या है ये, टेंटेकल्स। तो ये टेंटेकल्स है इनमें, और ये यहाँ पर सीलिया है जो लोकोमोशन में क्या करते हैं, हेल्प। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। डाइजेशन कैसा है, दोनों ही, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, सेल्स के अंदर और सेल के बाहर। और इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बायोलुमिनेसेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टिनोफोर्स। आपने जुगनू देखे होंगे रात के समय चमकते हैं, और वैसे ही वाटर के अंदर, पानी के अंदर चमकने वाले जुगनू है टिनोफोर्स, ये भी बायोलुमिनेशन शो करते हैं। आगे बात करें तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, उनके सेक्सेस सेपरेट नहीं है, ये भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिंगल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, अब इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, केवल क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गेमेट का फॉर्मेशन, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल, मतलब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा यहाँ भी क्या है, प्रेजेंट। और इसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है प्लूरोब्रेंकिया एंड टिनोप्लाना। टिनोफोरा, टिनोप्लाना याद रखना इजी है, और एक है प्लूरोब्रेंकिया, ये प्लूरोब्रेंकिया का एग्जांपल है। ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये क्या है, प्लूरोब्रेंकिया। देखो ये इसका यहाँ पर माउथ आ रहा है, और इधर वाला पोर्शन इसका क्या है, एनस, ये एनस, और ये वाला क्या है, माउथ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका यहाँ पर। ठीक है, ये हमने जो डिस्कस किया है, छोटा सा फाइलम है टिनोफोरा। अगला फाइलम है हमारा प्लेटीहेलमिन्थिस। दे आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, hence are called flatworms। चपटे हैं ये फ्लैटवर्म्स, बॉडी डोर्सोवेंट्रली क्या है, कंप्रेस्ड, और इसीलिए ये क्या हो गए हैं, फ्लैटवर्म्स। दे आर मोस्टली इंडोपेरासाइट्स फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और इसके अधिकतर मेंबर्स जो हैं वो पैरासाइट्स हैं, दूसरे से अपना फूड लेते हैं, और एनिमल्स में भी पैरासाइट्स है और ह्यूमन बींग्स के भी, हमारे भी ये पैरासाइट्स है प्लेटीहेलमिन्थिस। फ्लैटवर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, अब रेडियल सिमेट्री ने अब शुरू हो गई, सिमेट्री कौन सी, बायलेटरल। ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्मिनल लेयर की शुरुआत हो गई, एक्टो मीजो एंडो, एंड एसिलोमेट्स, इनमें बॉडीज कैविटी क्या है, absent। एनिमल्स विथ ऑर्गन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट टाइम इनमें क्या आ गया है, ऑर्गन, इसलिए ऑर्गन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इनमें देखा गया है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म्स, और पैरासाइटिक फॉर्म्स में हुक और क्या होंगे, सकर्स। यहाँ पर ये जैसे दिख रहा है आपको, ये सकर्स है यहाँ पर, और इसमें लगे हुए हैं यहाँ पर हुक्स, हुक्स की मदद से ये अटैच होते हैं, और सकर्स की मदद से ये ब्लड को और फूड को सक करते हैं। तो ये जो डायग्राम हमारे पास दिख रहा है, लीवर फ्लूक, फेसियोला, हिपेटिका, और ये टीनिया का डायग्राम है, टेपवार्म, जिसको हमने टीनिया कहा है, टीनिया, टेपवार्म, और फेसियोला, लीवर फ्लू की एग्जाम्पल भी याद रखना है, टीनिया और फेसियोला। इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स।
ट्रू फॉल्स, ट्रू से टीनिया, फॉल्स से फेसियोला, तो प्लेटीहेलमिन्थेस से ट्रू फॉल्स। न्यूट्रिएंट्स, some of them absorb nutrients from the host directly through their bodies, और कुछ एक में तो हुक सकर की जरूरत ही नहीं, सीधा ये बॉडी से ही, बॉडी की सरफेस से ही फूड को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Specialized cells called flame cells helps in osmoregulation and excretion। हम में जैसी किडनी है वैसा इनमें फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन आया वो है फ्लेम सेल्स, ऑस्मो रेगुलेशन करती है और एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालती है, और ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर का जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन रखती है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अभी तक भी सेक्स सेपरेट नहीं हुए, मेल फीमेल अलग नहीं हुए हैं, एक ही है ये। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा और इसमें लार्वल स्टेजेस, वेरियस लार्वल स्टेजेस क्या है प्रेजेंट। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया possess हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, और इसका एक एग्जांपल प्लेनेरिया भी है। ये पैरासाइटिक फॉर्म नहीं है, प्लेनेरिया फ्री लिविंग है, वो इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी हाईएस्ट है। जैसे आपने छिपकली को देखा होगा, पूंछ कट जाती है तो पुनः आ जाती है, वैसे ही प्लेनेरिया के जितने पीस करोगे उससे नया प्लेनेरिया फॉर्म्ड हो जाएगा। तो ये प्लेनेरिया में रीजनरेशन की कैपेसिटी है। नेक्स्ट चले फाइलम हमारी है एस्केहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस जैसी ही है एस्केहेलमिन्थेस। बॉडी ऑफ द एस्केहेलमिन्थेस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस नेम राउंड वॉर्म्स। इनको नाम दिया है राउंड वॉर्म्स, जो कि इनका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर बॉडी का। ये फ्लैट वॉर्म नहीं है, सर्कुलर बॉडी। देखो यहाँ पर ये दिख रहे हैं, यहाँ पर ये मेल और ये फीमेल जो है ये है एस्केरिस। मेल फीमेल क्या है, एस्केरिस यहाँ नजर आ रहे हैं आपको। बॉडी कैसी है, सर्कुलर, राउंड वॉर्म इनको नाम दिया है। दे मे बी फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग हो सकते हैं। एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, पानी और जमीन दोनों वाले हो सकते हैं। एंड पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल, और प्लांट्स और एनिमल्स के पैरासाइट्स हो सकते हैं, और एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स, मतलब हमारे भी ये पैरासाइट्स हैं एस्केहेलमिन्थेस। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन आया और यहाँ आ गया ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, तो वही वाली बात है, बायलैटरल सिमेट्रिकल, टिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट्स। ध्यान रखना प्लेटीहेलमिन्थेस एसिलोमेट और ये स्यूडोसिलोमेट्स हैं, बाकी डिस्कस कर चुके हैं हम। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, और एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी क्योंकि यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है माउथ और एनस के साथ। प्लेटीहेलमिन्थेस में केवल माउथ, एनस एब्सेंट। एस्केहेलमिन्थेस में माउथ और एनस दोनों क्या है, प्रेजेंट। An excretory tube removes body waste from the body cavity through the excretory pores। तो इनमें एक्सक्रीटरी ट्यूब्स है जिसको हम कहते हैं रेनेट सेल्स। रेनेट सेल्स या इनको नाम दिया है प्रोटोनेफ्रिडिया। क्या नाम दिया है, प्रोटोनेफ्रिडिया या रेनेट सेल, जिससे एक्सक्रीट सब्सटेंस को कहाँ निकालते हैं, बाहर। जैसा उधर फ्लेम सेल, इधर रेनेट सेल्स हैं। Sexes are separate, dioecious, that is male and females are distinct। पहली बार सेक्स सेपरेट हुआ है एस्केहेलमिन्थेस में, मेल अलग फीमेल अलग। और एस्केरिस में देखें तो फीमेल की लेंथ ज्यादा है और मेल की लेंथ कम है। ह्यूमन बींग्स में देखें तो मेल की लेंथ ज्यादा है, फीमेल की लेंथ कम है। यहाँ फीमेल की ज्यादा, मेल की कम है। पर मेल की पूंछ जो है, टेल जो है वो राउंडेड है, घुमावदार है। यहाँ कुत्ते की दुम जैसी टेढ़ी है, यहाँ पर ध्यान रखना, इधर टेढ़ी नहीं है, इधर टेढ़ी है। Often females are longer than males and fertilization is internal and development by direct. Young ones resembles the adult or indirect। यहाँ फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी, लार्वा से भी हो सकता है और बिना लार्वा के भी। और कुछ एग्जाम्पल दिख रहे हैं यहाँ पर, एस्केरिस, राउंड वॉर्म,
एस्केरियासिस डिसीज कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में। वुचेरिया, फिलेरियल वॉर्म, वुचरेरिया, फिलेरियासिस, एलिफेंटाइसिस, हाथी पांव रोग भी, ये दोनों ह्यूमन बींग्स की डिसीजेस हैं। एनकाइलोस्टोमा, हुक वर्म्स, और ये सब के सब जो है एग्जाम्पल फाइलम एस्केहेलमिंथिस के। नेक्स्ट हमारी फाइलम है एनेलिडा। मे बी एक्वेटिक, मेराइन और फ्रेश वाटर, पानी वाले हो सकते हैं मेराइन या फ्रेश वाटर, और टेरेस्ट्रियल, जमीन वाले, फ्री लिविंग एंड समटाइम्स पैरासाइट, कभी कभार पैरासाइट, अदरवाइज तो पैरासाइट नहीं होते एनेलिडा के। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वही ऑर्गन सिस्टम है, बायोलेटरल सिमेट्री, वे सारी कॉमन बातें हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी सब कॉमन बात है। काम की बात यहां से शुरू हुई। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स, फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोमेट्स कौन शुरू हुए हैं? एनेलिडा। सेगमेंटेशन कैसा है? मेटामेरिकली सेगमेंटेशन बता चुका हूं, केचुआ, अर्थवर्म, इस तरह से सेगमेंट थे इसमें, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, जिसको हमने बात की है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है इनकी। Their body surface is distinctly marked out into segments or metamers, और ये सब क्या दिखाई दे रहे हैं? मेटामर्स। एंड हेंस द फाइलम नेम एनुलिड्स, एनुलस या लिटिल रिंग्स, ये रिंग जैसी, जैसा छल्ला पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं वैसा, इसलिए इस फाइलम को नाम दिया है एनुलिड्स। They possesses longitudinal and circular muscles which helps in locomotion. Longitudinal muscles हैं, इस तरह की सर्कुलर मसल्स है, और इस तरह की लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, और ये इनको लोकोमोशन में क्या करती है? हेल्प करती है। एनेलिड्स के हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये है हमारी जोंक जिसको लीच कहा है, और ये है हमारा नेरिस। एक्वेटिक एनेलिड्स लाइक नेरिस, ये नेरिस एक्वेटिक एनेलिड्स possesses lateral appendages पैरापोडिया, ये रहे पैरापोडिया, लेटरल में अपेंडेजेस है पैरापोडिया, ये कहाँ का रहने वाला है? वाटर का, और हेल्प्स इन स्विमिंग, और ये पैरापोडिया किस में हेल्प करते हैं? स्विमिंग में, क्योंकि वाटर में प्रेजेंट है ये नेरिस। अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, एनेलिड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा? क्लोज्ड। ध्यान रखना ये एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज कार्डेट में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एनेलिड्स में भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? क्लोज्ड, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगी, मैं बता चुका पहले यहाँ। नेफ्रिडिया हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ का एनेलिडा का कौन होगा? नेफ्रिडिया, और ये एक्सक्रीशन में क्या करेंगे? हेल्प्स, और साथ ही साथ ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर का बैलेंस भी यही करने वाले हैं नेफ्रिडिया। तो ये हमने इसके यहाँ पर 2 को डिस्कस किया है, नेरिस और जो जोंक है, लीच है उसको। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, देखो यहाँ पर न्यूरल सिस्टम में होंगे पेयर्ड गैंग्लिया, ये 2 गैंग्लियाज हैं यहाँ पर, 1 पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स, और ये नर्व कॉर्ड इधर बना ली मैंने यहाँ पर, ये नर्व कॉर्ड्स, और इस नर्व कॉर्ड से इस तरह से क्या है? अटैच गैंग्लिया, और ये नर्व कॉर्ड्स के नंबर कितने हैं? 2, और किस सरफेस पर है? वेंट्रल, बस ये ध्यान रखना है। हमारी नर्व कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ है? डोर्सल सरफेस पर 1 है, और यहाँ 1 पेयर जो है वो है यहाँ पर वेंट्रल नर्व कॉर्ड, कितनी है? 1 पेयर, कहाँ है? वेंट्रल सरफेस पर, इस सरफेस पर है, किसमें? एनेलिडा या अर्थवर्म या नेरिस, या कोई भी एग्जांपल ले सकता है, लीच। ये क्वेश्चन आता है फेमस, कितनी नर्व कॉर्ड है? डबल नर्व कॉर्ड है, किस सरफेस पर है? वेंट्रल, हमारे कहाँ है? डोर्सल और सिंगल है। नेरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म्स डायोसियस, नेरिस जो है वो डायोसियस है, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग, बट अर्थवर्म्स एंड लीचेस आर मोनोसियस, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। मोनोसियस का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही में होगा, किसमें? अर्थवर्म और लीच। अर्थवर्म और लीच में मेल फीमेल सेपरेट नहीं है, केवल नेरिस में मेल फीमेल सेपरेट है। नेरिस एग्जाम्पल है फेरेटिमा पोस्टुमा, अर्थवर्म, और हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच,
ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है फाइलम एनेलिडा के। अगला जो हमारा फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम की बात करें तो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम कौन है एनिमेलिया की? वो है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, मीन्स ओवर टू थर्ड ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। टू थर्ड, अगर हम टोटल एनिमल को डिवाइड कर ले 3 पोर्शन में, तो ये जो 2 पोर्शन है इसमें तो अकेले कौन आते हैं? आर्थ्रोपोडा। मतलब कितना बल्क में, लगभग 66% जो है एनिमल्स इस अर्थ पर वो क्या है? आर्थ्रोपोडा, 2/3 एनिमल्स। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो वही बात सारी बातें जो कर चुके हैं। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल, ट्रू सिलोमेट एनिमल्स। तो ये सारी वही बातें जो चली आ रही है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये काम की बात है। इनमें जो एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन तो कुछ होता ही नहीं है क्योंकि बोन्स और कार्टिलेज तो एब्सेंट है, यहाँ पर आया ही नहीं कुछ भी ऐसा। लेकिन इनमें एक्सोस्केलेटन, बाह्य स्केलेटन, बाहर की तरफ का जो स्केलेटन है वो बना हुआ है काइटिन का, वो भी बोन्स का नहीं है, किसका है? काइटिन का। तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी कैरेक्टर है किसका? आर्थ्रोपोडास का। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। हम यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ये बनाया मैंने हेड, अब नेक्स्ट पोर्शन ये बना रहा हूं मैं थोरैक्स, और ये है इनका एब्डोमेन। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, हेड, 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब थोड़ा सा और मैं इसको डिस्क्राइब कर दें हम। ये इसकी आईज है, ये रहे एंटीनास, ये रहे विंग्स, ये विंग्स है यहाँ पर, ये विंग्स, एंटीनास, और ये कर दिया मैंने इसके लेग्स बना दिए, ये है लेग्स। तो अगर हम इन आर्थ्रोपोडास की बात करें तो इनकी बॉडी 3 पार्ट्स है बॉडी का। फर्स्ट पार्ट हम जिसको बोलते हैं ये है हेड, ये वाला पोर्शन जिसको हम नाम देते हैं थोरैक्स, और ये वाला पोर्शन जिसको हम कहते हैं एब्डोमेन। बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और इनमें साथ ही साथ प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है? आइस प्रेजेंट है, ये रहे आइस। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? ये रहा एंटीना, ये रहे विंग्स, और ये रहे इनके लेग्स। ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो किसमें प्रेजेंट है? आर्थ्रोपोडा में। तो आगे हम अगर देख रहे हैं यहाँ पर, दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनके अपेंडेजेस कैसे होते हैं? जॉइंटेड, और इसलिए इनका नाम ही रखा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट्स, पोडा मीन्स लेग्स। आर्थ्रोपोडा अपेंडेजेस वाले, जॉइंटेड लेग वाले फर्स्ट टाइम आए हैं किसमें? आर्थ्रोपोडा में। और ये भी इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है? गिल्स। अगर एक्वेटिक हैबिट में है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या रहेगा? गिल्स, या फिर बुक गिल्स और बुक लंग्स जो है ये लगभग स्कॉर्पियन में प्रेजेंट है। एंड ट्रेकियल सिस्टम इज प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स। हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स को भी कहाँ इंक्लूड किया गया है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा का जो इंसेक्ट्स है जिसका हम डिस्कशन कर चुके हैं, कॉकरोच का,
उनमें क्या है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकिया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हैं, जैसे लोकस्ट, ग्रास होपर, ये बटरफ्लाई इंसेक्ट्स, ये स्कॉर्पियन और ये प्राउन, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं, आर्थ्रोपोडास के। ये आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है, ध्यान रखना यहाँ पर से। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, तो आर्थ्रोपोडा में अगर चले तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन टाइप। अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम से पहले बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अगर देखें यहाँ पर, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मालपीजियन टिब्यूल्स, ये मालपीजियन टिब्यूल्स जो होगा ये किस में रहेगा, इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स में क्या रहेगा, मालपीजियन टिब्यूल्स जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम है, यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है यहाँ पर इन आर्थ्रोपोडा फाइलम में। और ग्रीन ग्लैंड्स और कोक्सल ग्लैंड्स, ये ग्रीन ग्लैंड्स एंड कोक्सल ग्लैंड्स, ये भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे किसमें, स्कॉर्पियन एंड प्राउन्स में। तो इनमें ग्रीन ग्लैंड, कोक्सल ग्लैंड और मालपीजियन टिब्यूल्स किसमें रहेगा, इंसेक्ट्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन टाइप, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स वेल डेवलप्ड नहीं है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना एंड आईज, कंपाउंड और सिंपल टाइप्स की आईज इनमें प्रेजेंट होगी। तो एंटीना जो मैंने अभी बताए थे आगे लगे, और आईज जो हैं ये इनके क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स। जैसे यहाँ देखो, ये एंटीना, ये आईज और ये एंटीना, ये इनके क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स। स्टेटोसिस्ट अ बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट, और इनमें स्टेटोसिस्ट जो है वो कैसा है, बैलेंसिंग है, बैलेंस करता, हमारी बॉडी में बैलेंस करने वाला सेरेबेलम है और ईयर है, इंटरनल ईयर, यहाँ वो काम स्टेटोसिस्ट करेगा। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मालपीजियन टिब्यूल्स इन इंसेक्ट्स, एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा अभी बताया मैंने, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स किसमें, इंसेक्ट्स में। और कोक्सल ग्लैंड और ग्लैंड ग्लैंड्स किसमें होगी, तो वो प्राउन और उधर स्कॉर्पियन में। दे आर मोस्टली डायोसियस, मोनोसियस नहीं है, कैसे हैं, डायोसियस मींस मेल अलग फीमेल अलग। एंड फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता, बाहर नहीं होगा। एंड दे आर मोस्टली ओविपेरस, एग लेइंग है, इंसेक्ट्स मोस्टली कैसे होते हैं, एग लेइंग, तो एग लेइंग होंगे ये। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, तो किसकी हेल्प से होगा, लार्वा की हेल्प से। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा की हेल्प से होने वाला डेवलपमेंट रहेगा। यहाँ अगर हम एग्जाम्पल पे चले किसके, तो एग्जाम्पल इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट्स, ऐसे इंसेक्ट्स जो हमारे काम के हैं, हमारे फायदे के हैं, जैसे एपिस इंडिका हनी बी, क्या ऑब्टेन करते हैं, हनी, शहद खाते हैं मीठा मीठा। बॉम्बिक्स मोराई, क्या ऑब्टेन, क्या है नाम इसका, सिल्क वार्म, सिल्क ऑब्टेन करते हैं, थ्रेड ऑब्टेन करते हैं जिससे हम कपड़े बनाए हुए हैं। लेसिफर लक्का, लेग इंसेक्ट्स, इससे हम लाख ऑब्टेन करते हैं, और वो लाख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, औरतें चूड़ियां बनाती है, सीलिंग सब्सटेंस है। वेक्टर्स भी हैं, ले जाने वाले वाहन भी है, और ये सारी डिसीजेस हैं। एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो मलेरिया कॉज करता है। क्यूलेक्स, यहाँ पर देखें तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो किसको कैरी करके ले जाता है, ये एलिफेंटाइसिस डिसीज, हाथी पांव रोग को करता है कॉज। एडिस इजिप्ट मॉस्किटो जो है फीमेल, ये कैरी करती है डेंगू फीवर को। ये सब हो गए हमारे चिकनगुनिया, डेंगू फीवर। ग्रिगेरियस पेस्ट, ऐसे पेस्ट जो फसलों को नुकसान पहुंचाते और झुंड में रहते हैं, वो है लोकस्ट, टिड्डी दल, लोकस्ट। और लिविंग फॉसिल्स, ल्यूमुलस, किंग क्रैब। लिम्यूलस जो है लिविंग फॉसिल से मतलब इसके मैक्सिमम मेंबर फॉसिल्स बन चुके, कुछ एक अब लिविंग कंडीशन में बाकी है, वो लिम्यूलस, किंग क्रैब। और सारे इंपॉर्टेंट जो हैं एनिमल्स, ये किसको बिलोंग करते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब चलते हैं नेक्स्ट फाइलम मोलास्का। These are second largest animal phylum. First largest
आर्थ्रोपोडा। एंड सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है? मोलास्का। मोलास्का की बॉडी जो है वो सॉफ्ट बॉडीड है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। इनकी स्किन जो है वो सॉफ्ट है, हमारी स्किन की तरह सॉफ्ट है ये। मोलास्का आर टेरेस्ट्रियल, आर एक्वेटिक, मेराइन, आर फ्रेश वाटर। या तो ये पानी में रहेंगे या फिर जमीन पर रहेंगे, और पानी में रहे तो मेराइन वाटर, ओशियनिक वाटर, या फ्रेश वाटर, नदी नालों का पानी। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गन सिस्टम ही चल रहा है यहाँ सब आगे। बायोलेटरल सिमेट्री वही चल रही है, टिप्लोब्लास्टिक, थ्री जर्मिनल लेयर, ट्रू सिलोमेट्स, सब वही की वही बातें हैं। Body is covered by calcareous shell and is unsegmented with distinct head, muscular foot and visceral hump। ये थोड़ा पॉइंट समझते हैं, इनकी बॉडी में थोड़ा अलग आया है, यहाँ पर चेंजेस आया है। एक सिंपल सा डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझने में यहाँ पर आसानी मिले। ये ऊपर कवर लगा दिया मैंने। ये है गिल्स, ये है मेंटल, ये है फूट, और ये है विसरल हम्प, और ये है इनका हेड। चलो, इनकी जो बॉडी है वो बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। विसरल हम्प कुबड़ है, यहाँ पर विसरल हम्प है। फुट है, मस्कुलर फुट, जिसकी हेल्प से लोकोमोशन करते हैं। और साथ ही साथ इनमें एक क्या प्रेजेंट है? हेड। ये सारे स्ट्रक्चर इनकी बॉडी के ये क्या रहेंगे? पार्ट्स हैं यहाँ पर। और इनकी बॉडी जो है विसरल जो हम्प है वो एक ये सॉफ्ट है। विसरल हम्प कैसा है? A soft and spongy layer of skin formed mental over the visceral hump। विसरल हम्प के ऊपर मेंटल एक क्या बनाता है? ये वाला मेंटल सॉफ्ट स्किन का ये क्या है? फोल्ड है। सॉफ्ट स्किन का क्या है? फोल्ड। और ये जो मेंटल है यही सिक्रेट करता है, क्या सिक्रेट करता है? कैल्केरियस शेल। क्या सिक्रेट करेगा? कैल्केरियस शेल। कैल्केरियस शेल्स मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कवर। आपने देखा होगा, शंखनाद किया होगा, वो शंख जो है वो कैल्केरियस शेल है। और शंख के अंदर जो एनिमल प्रेजेंट है वो कौन सा है? मोलास्का। उस कैल्केरियस सेल का सिक्रेशन कौन करता है? मेंटल। और इस विसरल हम्प और मेंटल के बीच में कैविटी बन जाती है जिसको मेंटल कैविटी कहते हैं। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फाइल्स के जैसा एक गिल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। और गिल्स का फंक्शन हम जानते हैं, रेस्पिरेशन, और यहाँ वो एक्सक्रीशन का भी फंक्शन करने वाले हैं। इनमें हेड में आईज भी है और ये टेंटेकल्स भी है। The space between hump and the mental is called mental cavity in which feathers like gills are present। जिसमें गिल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट, जो अभी मैंने बताया। they have respiratory and excretory functions। और ये गिल्स के दो फंक्शन है यहाँ पर, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी, दोनों काम करेंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोई वेल डेवलप्ड नहीं है इनमें। और एग्जांपल देखें, ये वाला पायला जिसको हम एप्पल स्नेल कहते हैं, पायला एप्पल स्नेल, यही वो शंखनाद करते हैं। और ये ऑक्टोपस, डेविल फिश, ऑक्टोपस भी यही का एग्जाम्पल है मोलास्का का। चलो आगे अगर हम चले यहां से, तो एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटेकल्स। और उसके पास सेंसरी जो थे, मैंने बताया टेंटेकल्स जिसको मैं एंटीना बोल रहा था, सेंटेकल्स सेंसरी है, वो सेंसेशंस का काम करते हैं। एंड माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। इनके पास चबाने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन है माउथ में जिसको क्या नाम दिया है? रेडुला कहा है। दे आर यूजुअली डायोसियस, मेल अलग फीमेल अलग। ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी और ये ओविपेरस होंगे, एग लेइंग एनिमल्स होंगे। और इसके देखो एग्जांपल यहाँ पर,
फाइला एप्पल स्नेल्स, वही एप्पल जैसा स्नेल बोला गया है इसको। पर्ल पिंगटाड़ा क्या है, पर्ल ऑयस्टर, ये तो मोती लगाते हैं हम, सीप में से मोती निकलता है वो पिंगटाड़ा ही है। सीपिया को हम कहते हैं कटल फिश। लोलिगो स्क्वेड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लेसिया शी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल, ये हाथी के दांत जैसा दिखता है। और कीटोप्ल्यूरा काइटान, ये इस तरह का होता है स्ट्रक्चर, इसमें 8 प्लेट होती है। काइटान में कितनी प्लेट है, 8, जिसको कीटोप्ल्यूरा कहा है। ये सारे इनके कॉमन नेम भी याद रखना है, इनके एग्जाम्पल प्लस कॉमन नेम दोनों याद रखना है यहाँ पर। ये हमने फाइलम कंप्लीट किए, कौन सी, फाइलम मोलास्का, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है इनके। अगले फाइलम में हम इंटर हो रहे हैं, वो फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इनकी बॉडी जो है उस पर प्रेजेंट होते हैं थॉर्नी स्किन है इनकी, कैसी स्किन है, थॉर्नी, कांटे लगे हुए हैं। उधर सॉफ्ट बॉडीड थे और इनकी थॉर्नी स्किन है। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles. इनके पास एंडोस्केलेटन है calcareous ossicles. Hence the name Echinodermata, spiny bodied. calcareous ossicles के कारण इनकी बॉडी कैसी हो गई, स्पाइनी, स्पाइंस लग गए हैं, थॉर्न लग गए, कांटे लग गए हैं, इसलिए इनका नाम ही क्या रखा है, Echinodermata. These are exclusively marine. कैसे हैं ये, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, मतलब ये केवल और केवल कहां प्रेजेंट होंगे, ओशियनिक वाटर में। दीज आर मेराइन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, केवल ये समुद्री जल में होंगे। इससे पहले हमने देखा था कौन और ऐसा था, ओटिनोफोरा भी एक्सक्लूसिवली मेराइन थे, और इकाइनोडर्मेटा भी एक्सक्लूसिवली क्या है, मेराइन। ये फ्रेश वाटर में नहीं मिलेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्रिकल। देखो केवल यहीं पर एक्सेप्शनल केस है कि इनका एडल्ट जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, एंड लार्वा आर बायलेटरी सिमेट्रिकल। और लार्वा में सिमेट्री कैसी है, बायलेटर, और एडल्ट में कैसी है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री तो हमने देखा सिलेंडेटा और टिनोफोरा, वैसा ही इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल सिमेट्री है और लार्वा में बायलेटर सिमेट्री। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स। ये कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्मिनल लेयर्स इनमें क्या है, प्रेजेंट, एंड सिलोमेट एनिमल्स से ट्रू सिलोम्स क्या है इनमें प्रेजेंट। तो ये सारी बातें हैं, यहाँ पर कोई नई बात नहीं है। एग्जाम्पल देखो, स्टार फिश हम सब जानते हैं, तारा मछली, एस्टेरियास, ओफियूरा, ब्रिटल स्टार ओफियूरा, ओस्टेरियास स्टारफिश, ये एग्जाम्पल है इनके यहाँ के। इनकी स्किन पर देखो, यहाँ पर ये इस तरह से थॉर्नी स्किन है इनकी, स्पाइन स्किन से इनकी। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड। स्टारफिश ऐसी है तो यहाँ माउथ होगा लोअर सरफेस पर, वेंट्रल साइड पर, और अपर सरफेस पर क्या होगा, डोर्सल सरफेस पर एनस, इन एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड्स पर। The most distinctive features of Echinodermata is the presence of water vascular system. इनमें भी क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ऐसा हमने कैनाल सिस्टम देखा था पोरिफेरा में, अब यहाँ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, which helps in locomotion, capture food and transport, capture and transport of food and respiration। और ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, पानी अंदर जाता है बॉडी में और बाहर निकलता है, वो इसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन, कैप्चर ऑफ एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, साथ ही साथ रेस्पिरेटरी गैसेस भी इसी के थ्रू जाती है। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन, फूड कैप्चर, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अब्सेंट, और वही वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक्सक्रीशन में भी क्या करता है, हेल्प। यहाँ कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। आगे बात करें तो सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग फीमेल अलग। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल ओनली एंड फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल।
अधिकतर इनमें क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी के बाहर होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, और इनमें लार्वा क्या होंगे, प्रेजेंट। एग्जाम्पल में देखो, एस्टेरियास, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, ये प्लांट जैसा दिखता है एंटीडॉन। कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, ये ककड़ी जैसी लगती है बिल्कुल शेप में। ओफियूरा, ब्रिटल स्टार, ये तो हमने दोनों चित्र डायग्राम में देखे हैं, ओफियूरिया और एस्टेरियास के। तो ये सारे एग्जाम्पल जो थे वो किस फाइलम के थे, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट फाइलम है हमारी हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम ऑफ अंडर फाइलम कॉर्डेटा। पहले इनको कॉर्डेटा में ही प्लेस किया था हेमिकॉर्डेटा को, बाद में वहां से निकाल कर रख दिया इनको एक अलग फाइलम में, कॉर्डेटा में। कारण है उसका, रीजन है, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स। Hemichordates have rudimentary structure in the collar region called stomachard, structure similar to notochord. देखो इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक। बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक। में इसकी बॉडी क्या है, डिवाइड, और ट्रंक का लास्ट पोर्शन कहलाता है टेल। और इस ट्रंक रीजन में ये वाला स्ट्रक्चर है स्टोमोकॉर्ड। कौन सा स्ट्रक्चर है, स्टोमोकॉर्ड। किस रीजन में, कॉलर रीजन में। और ये जो स्टोमोकॉर्ड है वो कॉर्डेट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या, नोटोकॉर्ड, जो आगे जाकर हमारे इस बॉडी में बदल जाती है वर्टिबल कॉलम में। वो उसकी जगह एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर यहाँ प्रेजेंट है, स्टोमोकॉर्ड। किस में प्रेजेंट है, हेमिकॉर्डेट्स में। इसीलिए बाहर निकाला इनको, क्योंकि कार्डेट में नोटोकॉर्ड्स का होना कंपलसरी था। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक एनिमल्स। वर्म जैसे दिखते, ज्यादा कोई डेवलप्ड नहीं दिखते हैं, वर्म लाइक एनिमल्स, मेराइन एनिमल्स हैं, ये समुद्र में रहते हैं, विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रू सिलोमेट्स हैं। वो सारी बातें जो हम पढ़ते आए, ट्रू सिलोमेट्स हैं, बायलेटरल सिमेट्री है इनकी। आगे बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, क्लोज्ड टाइप केवल एनेलिडा और कार्डेटा फाइलम में मिलेगा। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स, गिल्स से क्योंकि एक्वेटिक है और इसलिए गिल्स से रेस्पिरेशन होगा। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ प्रोबोसिस ग्लैंड, क्योंकि यहाँ प्रोबोसिस है, ये देखो ये प्रोबोसिस है, इसलिए इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड है जिससे एक्सक्रीशन होता है कि बॉडी से। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग, फीमेल अलग, एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर होने वाला है। एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं है, कैसा है, इनडायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ लार्वा। और 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस को टंग वॉर्म भी कहते हैं उसको, टंग वॉर्म भी कहा जाता है। और बेलेनोग्लोसस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, दोनों को लिंक करने वाला बेलेनोग्लोसस है या हेमिकॉर्डेटा है, क्योंकि इसमें कॉर्डेट्स के कैरेक्टर भी है और नॉन कॉर्डेट्स के भी, दोनों को लिंक करने वाला है हमारा हेमिकॉर्डेट्स जो है। ठीक है, ये लास्ट, सेकंड लास्ट फाइलम देखिए। अब लास्ट फाइलम हम स्टार्ट करेंगे कॉर्डेट्स, लेकिन कॉर्डेट्स हम इस वीडियो सीरीज में अगले लेक्चर्स में देखेंगे, पार्ट एनिमल किंगडम पार्ट 2 में। अभी एनिमल किंगडम पार्ट 1 में यहीं तक समझाया मैंने, फिर अगला लेक्चर बनेगा एनिमल किंगडम पार्ट 2, उसमें हम देखेंगे कॉर्डेट्स फाइलम को और डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।